स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग। एक बार आप लोग हमारे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मेरे सहयोगी शिक्षकगण और हमारे यहाँ पे जो उपस्थित प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम सब भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर इस पवित्र धरा पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और जिम्मेवारी का प्रतीक है। सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिनके बलिदान ने हमें यह अमूल्य स्वतंत्रता दी, जिन्होंने हमें हक दिया कि हम खुले आसमान के नीचे गर्व से तिरंगा फहराकर कह सके, भारत माता की जय। 15 अगस्त 1947 यह केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि युग परिवर्तन का दिन है। सदियों की गुलामी के बाद असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, तपस्या और बलिदान से हमें यह आजादी मिली। महात्मा गांधी का सत्याग्रह, सुभाष चंद्र बोस का साहस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई और असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों की शहादत ने, इन सब की बदौलत हम आज स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी के बाद हमने विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, शिक्षा, खेल और संस्कृति में नई ऊंचाइयां छुई है। हमारा तिरंगा धरती से लेके अंतरिक्ष तक लहराया है। यह हमारी ताकत और एकता का प्रमाण है, जिस पर हम सभी को गर्व करते हैं। लेकिन इस गर्व के क्षण में हमें आत्मचिंतन भी करना होगा। जिस विद्यालय और शिक्षा को हमने राष्ट्र निर्माण का आधार माना, उससे कुछ बच्चे दूर होते जा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबकी उपस्थिति अत्यंत सराहनीय है। आप सभी सांस्कृतिक आयोजनों में तो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, परंतु नियमित शैक्षणिक उपस्थिति में कमी करते हैं। यह प्रवृत्ति हमारे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, इस विद्यालय का दायित्व मिलने के बाद से मेरा एक ही उद्देश्य रहा है, विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ करना। हमारे शिक्षकगण, हमारे शिक्षक साथी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी अनियमित उपस्थिति से हमारी योजनाएं अधूरी रह जा रही है। आपको समझना होगा कि विद्यालय केवल त्योहारों और मंचीय कार्यक्रमों का स्थान नहीं है, यह आपके उज्जवल भविष्य की प्रयोगशाला है। यदि आप नियमित विद्यालय नहीं आएंगे तो न ज्ञान मिलेगा, न जिम्मेदारी का बोध होगा। आज स्वतंत्रता दिवस के इस मंच से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का नामांकन रद्द किया जाएगा। केवल नियमित और अनुशासित विद्यार्थी ही परीक्षा, पंजीकरण और अन्य शैक्षणिक कार्यों के पात्र होंगे। अनियमित विद्यार्थी मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, सेंटअप और बोर्ड परीक्षाओं से वंचित किए जाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों का पंजीकरण या बोर्ड फॉर्म किसी भी हालत में नहीं भरा जाएगा। यह भ्रम न रखे कि उपस्थिति के बिना आपका कोई काम विद्यालय द्वारा किया जाएगा। अभिभावकों को आपके माध्यमों से यह संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को विद्यालय न भेजकर अभिभावक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ उनकी पढ़ाई रोकते नहीं है, बल्कि उनकी चुनाव से लड़ने की हिम्मत भी छीन लेते हैं और साथ ही सरकार द्वारा प्रदत्त लाभुक आधारित योजना, छात्रवृत्ति, किताबें, पोशाक, साइकिल जैसी योजनाओं से भी वंचित कर देते हैं। प्रिय साथियों, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का थीम है न्यू इंडिया, जिसके तहत हम सबका लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाया जाए। यह सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हम सभी का संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम विभागीय निर्देशों और आदेशों का कड़ाई से पालन करेंगे, किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी पूर्व प्रधानाध्यापकों और पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयासों ने हमें यह मंच दिया है और यह अवसर दिया है कि हम अपने विद्यालय परिवार का सामूहिक संकल्प आप सबों के बीच रख सकते। हम सभी का सामूहिक संकल्प है कि हमारे विद्यालय में बाल कक्षों की कमी को दूर करना और उन्हें आधुनिक बनाना, परिसर को हरा भरा और आकर्षक बनाना,
आधुनिक ICT लैब, उन्नत विज्ञान प्रयोगशाला, खुला थिएटर और खेल स्टेडियम का निर्माण करना, प्रार्थना सभा, चेतना सत्र के लिए धूप और बारिश से सुरक्षित मंच बनाना और सबसे बढ़कर विद्यालय को ऐसा वातावरण देंगे जहां आना हर बच्चे और शिक्षक को गर्व महसूस कराए। आइए जिस एक का दृढ़ संकल्प से हमारे पूर्वजों ने आजादी पाई, उसी भावना से हम सब मिलकर अपने विद्यालय को शिक्षा नहीं बल्कि उत्कृष्टता का प्रतीक बनाए। विद्यार्थियों से अंतिम और अहम बात पुनः कहता हूँ, आप सभी नियमित विद्यालय आए, क्योंकि विद्यालय का कोई विकल्प नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है, आप सभी विद्यालय वापस लौटे और इसे उत्कृष्ट विद्यालय बनाने में अपने सामर्थ्य का योगदान दें। अंत में मैं विद्यालय परिवार के सभी सहयोगी शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं कर्मियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने सदैव विद्यालय की प्रगति में अपना सहयोग दिया। आइए न्यू इंडिया 2047 के सपनों को साकार करने के लिए हम संकल्प ले कि हम नियमित अध्ययन करेंगे, विद्यालय का सम्मान करेंगे और एक जिम्मेदार आत्मनिर्भर राष्ट्रप्रेमी नागरिक बनेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।